हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। आज के सेशन में हम बात करेंगे नॉन वैदिक फिलॉसफी ट्रेडिशन के बारे में। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए, इंडियन फिलॉसफी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है वैदिक पार्ट जिसको थीस्टिक बोलते हैं और दूसरा है नॉन वैदिक मतलब अथीस्टिक पार्ट। इस पर्टिकुलर सेशन में हम नॉन वैदिक इंडियन फिलॉसफी को कवर करेंगे। वैदिक इंडियन फिलॉसफी मैं ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूं, उसका मैं लिंक यहां पर आपके लिए शेयर कर दूंगा। तो वैदिक इंडियन फिलॉसफी आप वहां जाकर स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल हम अपना फोकस इस सेशन में रखेंगे सिर्फ नॉन वैदिक इंडियन फिलॉसफी के ऊपर। नॉन वैदिक फिलॉसफीज वो हैं जो वेदों की ओरिजिनलिटी, उनकी ऑथेंटिसिटी में बिलीव नहीं करते। इनका ये मानना था कि ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ वेदों पर ही निर्भर रहें नॉलेज को या सच्चाई को, ट्रुथ को जानने के लिए। खाली वेद ही एक जरिया नहीं है। ये जो नॉन वैदिक ट्रेडिशंस हैं, इनके अंदर बेसिकली तीन फिलॉसफीज आती हैं। एक है जैन, दूसरा बुद्धिस्ट और तीसरा है चारवाक। चारवाक को फर्स्ट अथीस्ट मतलब वो व्यक्ति जो भगवान में नहीं मानता, वो फर्स्ट अथीस्ट चारवाक को माना गया था। अब हम देखते हैं फिलॉसफी का नाम और इसका मतलब क्या है। जैन फिलॉसफी अगर हम देखें तो ये अहिंसा और सेल्फ कंट्रोल यानी सेल्फ रिस्ट्रेंट को जीवन का आधार मानते हैं, जबकि बुद्धिस्ट फिलॉसफी फोकस करती है सफरिंग यानी मानव के जीवन में जो कष्ट आते हैं उनके ऊपर और किस तरीके से इन कष्टों से बचा जा सकता है। और तीसरा है चारवाक फिलॉसफी जो कि बोलती थी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस, खुद चीजों को एक्सपीरियंस करना ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का एक जरिया है और इट इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रू नॉलेज। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने पूरे समाज को, जनरल पब्लिक को संदेश पहुंचाया सिंपल कंडक्ट का और एक ऑनेस्ट लाइफ जीने का। चारवाक ने वही ये कहा कि लॉजिक और एक्सपीरियंस वो जरिया है, सबसे बड़ा जरिया है जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति जीवन को समझ सकता है। ये सारी फिलॉसफीज, इन सब ने मिलकर लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव दिया, पॉइंट ऑफ व्यू दिया जीवन को समझने का। नॉन वैदिक फिलॉसफी ट्रेडिशन को इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज इसने लोगों को एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र सोच का मार्ग लोगों को दिखाया। इन्होंने कंपैशन यानी करुणा, इक्वालिटी मतलब समानता और रेशनैलिटी मतलब लॉजिकल थिंकिंग को समाज के अंदर प्रमोट करा। आइए बात करते हैं पहली फिलॉसफी की जो कि है जैन फिलॉसफी। जैन फिलॉसफी एक बहुत मेजर पार्ट है इंडियन नॉन वैदिक ट्रेडिशन का। जैसा मैंने पहले बताया, ये वेदों की ओरिजिनलिटी को, उनकी ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए जैन फिलॉसफी को अवैदिक भी बोला गया है। बेसिक आइडिया क्या है जैन फिलॉसफी का? वो एक तो है आत्मा की शुद्धि और दूसरा साल्वेशन मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति। जैन फिलॉसफी के फाउंडर थे लॉर्ड महावीर इन द 6th सेंचुरी बीसी। जैन आइडियोलॉजी ये बिलीव करती है कि हर एक जीवित व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है और हर एक आत्मा बिल्कुल प्योर, शुद्ध होती है। उसके अंदर असीमित ज्ञान होता है और असीमित शक्ति होती है, मगर ये जो आत्मा है वो कर्मों के बंधन में बंध जाती है, जिसकी वजह से वो अपना सच्चा ट्रू नेचर जो है उसको वो भूल जाती है। तो जैन फिलॉसफी का गोल क्या है कि इस आत्मा को उसके कर्मों के बंधन से मुक्त करा देना ताकि वो सैल्वेशन या मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त कर सके। बेसिस जो है जैन फिलॉसफी का वो है 5 महाव्रत। कौन कौन से हैं 5 महाव्रत, आइए देखते हैं। पहला अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, दूसरा सत्य मतलब ट्रुथ, तीसरा अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, फिर है ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी और अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन। इन सारे ही महाव्रत में सबसे इंपॉर्टेंट है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, जो कि जैनिज्म के हिसाब से एक जीवन का आधार है, बेसिस ऑफ लाइफ है। जैन जो साधु और संत थे उनका ये मानना था कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम छोटे से छोटे जीव जंतु, चाहे वो चींटी हो या कोई और, उसको भी हमें सुरक्षित रखना चाहिए, उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद है सत्य मतलब ट्रुथ। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो सच बोले और लोगों को धोखा देने से खुद को बचाए, खुद को रोके। फिर आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है किसी भी ऐसे चीज का आप उपयोग ना करें जिसके ऊपर आपका स्वामित्व यानी आपकी अथॉरिटी नहीं है, यानी कि नॉन स्टीलिंग, किसी चीज को चुरा कर बिना अथॉरिटी के यूज ना करें। उसके बाद ब्रह्मचर्य, इसको फॉलो करना इसलिए जरूरी माना गया क्योंकि ये आत्मा की शुद्धि के लिए जरूरी है। और अपरिग्रह का मतलब होता है
लालच से बचना, या फिर मैं बहुत चीजें एक्यूमुलेट कर लूं, अर्जित करता जाऊं जीवन में, इस धारणा से भी खुद को बचा के रखना। इन सिद्धांतों के थ्रू जैन फिलॉसफी ने लोगों को एक रास्ता दिखाया, एक मार्ग दिखाया, एक डिसिप्लिन्ड और मॉरल लाइफ जीने का। जैन फिलॉसफी ने बहुत ज्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंस दी थी लॉजिक को और नॉलेज को। 3 जेम्स इस जैन फिलॉसफी के अंदर मेंशन्ड है, 3 हीरे जैसे बोल सकते हैं। एक है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब होता है अडॉप्टिंग द राइट पर्सपेक्टिव, द राइट पॉइंट ऑफ व्यू। ये समझ लेना कि जो आत्मा है उसके अंदर असीमित शक्तियां हैं और उसको कर्मों से हमें मुक्ति दिलानी है, ये आता है सम्यक दर्शन के अंदर। फिर है सम्यक ज्ञान, इसका मतलब होता है सही ज्ञान को अर्जित करना, यानी सत्य को समझना हमारे स्क्रिप्चर्स और हमारे खुद के अनुभव के थ्रू। सम्यक चरित्र का मतलब होता है सही बर्ताव, राइट बिहेवियर, मतलब एक क्वालिटी की और सिद्धांतों से भरपूर जीवन को जीना सिखाता है सम्यक चरित्र। इन्हीं 3 नगों के या हीरों के कॉम्बिनेशन से कोई भी व्यक्ति अपनी सोल को, मतलब अपनी आत्मा को, उसका शुद्धिकरण कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। सेल्फ पनिशमेंट, जैसे हम तपस्या का मतलब है तप, यानी खुद को पनिश करना। सो सेल्फ पनिशमेंट, कंट्रोल और मेडिटेशन, इनको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है जैन साधना के अंदर। साधु और संत अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए सेल्फ पनिशमेंट, मतलब कि तपोवन चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, जबकि जो कॉमन हाउस होल्डर है वो भी मुक्ति के मार्ग की तरफ चल सकता है बिना ये तपों में जाए या बिना साधु संत बने, मगर एक कंट्रोल्ड और एक ऑनेस्ट लाइफ अगर वो जीता है तो। महात्मा गांधी ने भी ये जो आइडिया था नॉन वायलेंस का, वो अपनाया अपनी लाइफ के अंदर, और ये इंस्पिरेशन उनको मिली थी जैन फिलॉसफी के थ्रू। जैनिज्म ने एक रास्ता दिखाया, एक मार्ग दिखाया कंट्रोल का और ऑनेस्टी का, उस सोसाइटी को भी जो कि ट्रेडिंग या इंडस्ट्री में है, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो वेल्थ आप कमा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्लेजर के लिए यूज ना करके कुछ पार्ट उसका आप समाज के कल्याण के लिए भी लगाएं, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी में भी उसको इन्वेस्ट करें। जैन साधु और संत, उन्होंने पूरे देश भर में वो घूमे और उन्होंने इस फिलॉसफी को, इस मैसेज को, कौन सा मैसेज, सिंप्लिसिटी का, डिसिप्लिन का और काइंडनेस का, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया। फिर आते हैं हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी की तरफ। बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉन वैदिक ट्रेडिशन का। ये भी वेदों और यज्ञों को अल्टीमेट ट्रुथ नहीं मानते और फोकस करते हैं एक इंसान की सफरिंग, मतलब उसके कष्ट के ऊपर और कैसे उसके कष्टों का निवारण किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने बुद्धिस्ट फिलॉसफी को, कि वो फाउंडर थे, उसको स्थापित करा। बुद्ध ने देखा कि जो कष्ट है वो जीवन में हर जगह है, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक, बीमारी से लेकर इवन मृत्यु तक कष्ट ही कष्ट है। इन्होंने बोला कि जब तक कोई भी व्यक्ति अपने इन कष्टों के कारण को नहीं समझ पाता और एक जरिया नहीं ढूंढ पाता इनको हटाने का, तो उसको शांति नहीं मिल सकती। इनका ये मानना था कि जो ये कष्ट है इनका जो कारण है वो क्या है, डिजायर, इच्छा, और अगर ये इच्छा ही मार दी जाए, खत्म कर दी जाए, एलिमिनेट कर दी जाए, तो ये जो कष्ट है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। बुद्धिस्ट फिलॉसफी का बेसिस है 4 नोबल ट्रुथ्स एंड द 8 फोल्ड पाथ। द 4 नोबल ट्रुथ जिनको बोला गया वो टीचिंग्स हैं जिसको प्रैक्टिस में लाने के लिए 8 फोल्ड पाथ को यूज किया जा सकता है। अब टीचिंग हम सभी जानते हैं, टीचिंग कहाँ एंड होती है, जब हम प्रैक्टिकल करने लगते हैं, जब उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, और प्रैक्टिस शुरू किससे होती है, टीचिंग से। तो ये दोनों एक साइकिल के तौर पर हैं। हम पहले देखेंगे 4 नोबल ट्रुथ्स, वो क्या बताते हैं ये देखते हैं। पहला है सफरिंग इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ। ये साफ साफ बोलता है, ये सत्य है कि जीवन है तो कष्ट तो साथ साथ चलेंगे ही, ये पहला हो गया। दूसरा, सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिजायर एंड अटैचमेंट। अभी जो कष्ट हैं वो किस वजह से आते हैं, हमारी इच्छा और जो हमारा अटैचमेंट हो जाता है वर्ल्डली चीजों से, उनकी वजह से हमें कष्ट होते हैं। मगर इस सफरिंग को, इस कष्ट को रिमूव करना संभव है। और क्या है वो रास्ता इन कष्टों को दूर करने का, वो है दी 8 फोल्ड पाथ, जो हम अब पढ़ेंगे। 8 फोल्ड पाथ के अंदर ये 8 चीजें आती हैं। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। पहला है राइट विजन, मतलब कि राइट अंडरस्टैंडिंग, चीजों को आप सही तरीके से समझें। फिर है राइट रिजॉल्व, मतलब राइट थिंकिंग, आपकी सोच सही रहे। उसके बाद राइट स्पीच, मतलब आप जो बोले वो बिल्कुल सही होना चाहिए। राइट एक्शन, आपका जो व्यवहार है वो ठीक हो। राइट लाइवलीहुड, आप जीवन यापन के लिए
पैसे कमाने के लिए जो भी व्यवसाय या बिजनेस या जॉब कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, राइट एफर्ट, आपका हार्ड वर्क सही दिशा में हो, राइट मेमोरी, आप फुल्ली अवेयर रहें अपने आप से और समाज से, और राइट कंसंट्रेशन मतलब कि सही दिशा में आप ध्यान लगाएं। इन 8 फोल्ड पाथ को यूज करके जो ह्यूमन बीइंग है, व्यक्ति है, वो अपने आप को अपने कष्टों से मुक्त करा सकता है और एक निर्वाण मतलब मोक्ष की स्टेट तक पहुंच सकता है। निर्वाण का मतलब होता है कंप्लीट पीस, कंप्लीट शांति, और ये जो साइकिल है बर्थ एंड डेथ की, जीवन और मरण की, उससे अपने आप को वो मुक्त करा सकता है। बुद्धा ने पंचशील भी पढ़ा है, इसके अंदर 5 नियम आते हैं। पहला, नॉट टू किल, किसी को मारिए मत। दूसरा, नॉट टू स्टील, कुछ चुराए नहीं। थर्ड इज नॉट टू लाई, झूठ ना बोले। फोर्थ इज नॉट टू कमिट डिसलॉयल्टी, आप अपने आसपास के लोगों के प्रति लॉयल रहे। और नॉट टू कंज्यूम इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब कि नशीली चीजों से खुद को दूर रखे। बुद्धिस्ट मॉन्क अलग अलग देशों में गए और उन्होंने इस बुद्धिस्ट धर्म को अलग अलग जगहों पर फैलाया। भारत से लेकर बुद्धिज्म पहुंचा चाइना में, वहां से जापान, फिर वहां से श्रीलंका और बाद में तिब्बत, और उसके अलावा भी कई देशों में जाकर उन्होंने शांति का संदेश पहुंचाया और इन देशों के कल्चर को काफी ज्यादा उन्होंने प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया। और नॉन वैदिक फिलॉसफी की लास्ट फिलॉसफी है चारवाक फिलॉसफी। चारवाक फिलॉसफी, जिसको लोकायत दर्शन भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन नॉन वैदिक ट्रेडिशन का, क्योंकि जैसे पहली 2 फिलॉसफी हमने पढ़ी, उसी तरह चारवाक भी वेदों की ओरिजिनलिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी में विश्वास नहीं रखते, और इनका मानना है कि सच्चे ज्ञान को अर्जित करने के लिए डायरेक्ट एक्सपीरियंस ही एक मात्र जरिया है। खुद एक्सपीरियंस कर कर ही हम सच्चे ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। चारवाक आइडियोलॉजी बिलीव करती थी कि जो भी चीज हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, या अपने कानों से सुन सकते हैं, या फिर हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वही सत्य है, बाकी कुछ भी नहीं। चारवाक उन चीजों में बिलीव नहीं करते थे जो दिखाई ना दें या फिर जो डायरेक्टली एक्सपीरियंस ना की जा सके। इसी वजह से ये जो फिलॉसफी है, ये आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नर्क और मोक्ष जैसी चीजों में बिलीव नहीं करती, क्योंकि इनको डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। चारवाक के हिसाब से जो जीवन है एक व्यक्ति का, वो सिर्फ इस पृथ्वी पर ही है, और एक बार उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आफ्टर डेथ कुछ भी नहीं बचता, नथिंग रिमेन्स। मेन आइडिया चारवाक फिलॉसफी का है कि जो जीवन का उद्देश्य है वो क्या है, खुशी प्राप्त करना। और ये फिलॉसफी ये मानती है कि जब तक आप जीवित हैं, आपके पास जीवन है, आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। सिंपली अगर बोला जाए तो जैसे बोलते हैं कि खाओ पियो और ऐश करो, यानी ईट ड्रिंक एंड लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। ये एक हॉलमार्क है चारवाक फिलॉसफी का। चारवाक इसी बात में बिलीव करते थे कि जो कष्ट है या फिर जो पेन है, उसको जितना ज्यादा कम से कम किया जा सके और जितना ज्यादा से ज्यादा जीवन को खुशी से जिया जा सके, वही इस फिलॉसफी का मुख्य उद्देश्य है। इन्होंने जो रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज या यज्ञ या बलि जो दी जाती है, सैक्रिफाइसेस, उन सब को इन्होंने कंडेम करा, उन सब को इन्होंने सही नहीं माना, क्योंकि चारवाक ये मानते थे कि ये चीजें सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए और उनके खामखा में उनका खर्चा कराने के लिए होती हैं, बाकी इनका कोई भी पर्पस नहीं है। चारवाक के हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाल लेना, मतलब पुरानी हमारी जो कहानियां हैं उनके थ्रू कोई इन्फ्रेंस निकालना, किसी कंक्लूजन पर पहुंचना, या फिर स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना, इन चीजों पर हमें ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धोखा दे सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये गैस कर लेना कि कहीं पर आग लगी हुई है सिर्फ धुआं देखने से, तो ये कंप्लीटली सत्य नहीं है एक चारवाक के हिसाब से, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जहां हर जगह धुआं हो वहां आग भी होगी ही, ऐसा इनका मानना था। इन्होंने ये कहा कि सिर्फ वही नॉलेज वैलिड है जो देखी जा सकती है या सेंसेस के थ्रू डायरेक्टली महसूस की जा सकती है। इसी वजह से इन्होंने वेदों का, आत्मा का, इवन भगवान का और जो अदृश्य शक्तियां हैं उनको इन्होंने नहीं माना, उनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। चारवाक फिलॉसफी ने लोगों को सिखाया कि वो ये जो अंधविश्वास हैं या दोहरे मापदंड मतलब डबल स्टैंडर्ड्स हैं और बेकार के जो ये रीति रिवाज है उनसे दूर रहें। मगर हाँ, इस फिलॉसफी की निंदा भी एक वजह से हुई, इसको क्रिटिसाइज करा गया, क्योंकि ये माना गया कि ये फिलॉसफी सिर्फ हेडोनिज्म तक लिमिटेड है। हेडोनिज्म मतलब सेल्फ इंडल्जेंस, मतलब सामाजिक जो प्लेजर है, खुशियां हैं, उनमें ही बस अपना आप, जैसा भी बताया कि आप खाइए पीजिए मस्त रहिए, खाली इन्हीं चीजों तक ये लिमिटेड है, इसलिए इसको यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया गया। इस फिलॉसफी ने लोगों को इंस्पायर करा कि वो हर एक चीज पर अंधविश्वास, आंखें बंद कर कर भरोसा करने से बेहतर है कि उस सत्य को वो खुद परखें, और किस बेस पर, अपने नॉलेज और अपने खुद के अनुभव के ऊपर।
So with this, I wind up this session on the non-Vedic philosophy traditions. I hope you liked the video and understood the concept. Till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Bye bye and take care. Thank you so much. Dhanyawad.